दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम चर्चा कर रहे हैं सावन में 16 सोमवार व्रत कैसे शुरू करें। जानिएगा पूरी विधि इसमें। दोस्तों, जो डूबे हैं शिव के रंग में, उन्हें दुनिया की परवाह कहाँ। जिसने भोले को दिल से पुकारा, उसे मिलती है हर राह वहां। तो साथियों, सावन है, सावन आया है। और सावन का मतलब सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं होती। सावन का मतलब होता है भोलेनाथ का वो पावन मंदिर या पावन महीना, जब हर सोमवार, हर घंटी, हर पल बम बम भोले के नारे में एक अलग ही शुरू होता है। और आज मैं बात करूंगा एक ऐसे व्रत की जिसे लाखों करोड़ों श्रद्धालु पूरी श्रद्धा से करते हैं। वो है 16 सोमवार व्रत। कैसे शुरू करें, क्या नियम है, क्या सावधानियां रखनी है, सब कुछ शुरू से लेकर अंत तक आज इस वीडियो में आप देखिएगा और समझिए। तो अगर आप भी भोलेनाथ के दरबार में अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं तो जरा रुककर ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों देखिए, दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव भोले हैं, इसलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है कि थोड़े से जल, बेलपत्र और सच्ची भक्ति में ही तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। जो है 16 सोमवार व्रत का जिक्र स्वयं माता पार्वती और भगवान शिव के संवाद में से मिलता है। मान्यता है कि यह व्रत करने से, अगर आप ये व्रत करते हैं तो आपको, अगर किसी जातक को विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, मन चाहा जीवन साथी मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं इस व्रत को करने से। और हाँ, सबसे खास बात, इस व्रत की शुरुआत के लिए सावन का महीना सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि सावन खुद शिव जी को सबसे प्रिय है। इसलिए तो साथियों, आप इसे सावन के पहले सोमवार से शुरू कर सकते हैं। अगर सावन की शुरुआत की सुविधा न हो तो किसी भी शुभ सोमवार, यानी खास करके शुक्ल पक्ष के सोमवार से भी शुरुआत की जा सकती है। बस ध्यान रहे कि एक बार शुरू करने के बाद बीच में व्रत टूटना नहीं चाहिए, पूरे कंप्लीट आपके 16 होना चाहिए। अब आप सुनिए पूरी विधि। सबसे पहला कदम हम बताते हैं। संकल्प आप ये करें कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा, स्नान कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, फिर हाथ में जल लेकर के संकल्प लीजिए, हे भोलेनाथ, मैं यह 16 सोमवार व्रत आपकी कृपा और आपकी मनोकामना, 16 सोमवार का व्रत आपकी कृपा और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रारंभ कर रहा हूं या कर रही हूं। आप ऐसा मन में संकल्प लीजिए कि मेरी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो। दूसरा कदम आपको ये लेना है, सेकेंड स्टेप, कि पूजा विधि, शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगा जल से अभिषेक करें और फिर बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद फूल और अक्षत अर्पित करें। धूप दीप जलाकर ओम नमः शिवाय का जप करें कम से कम 108 बार। आप, ये आपके ऊपर है कि आप जितना टाइम हो उतना आप कर सकते हैं। इसमें कम से कम एक माला का जप अवश्य होना चाहिए। तीसरी बात, यानी तीसरा कदम आपके लिए उठाना है, कथा 16 सोमवार व्रत की कथा जरूर सुने या पढ़ें। बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए आपको व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए। चौथा कदम है आपके लिए भोजन के नियम। इस दिन एक समय फलाहार करें,
नमक, अनाज और तामसिक भोजन से पूरी तरह परहेज करें। शाम को पूजा के बाद ही फलाहार ग्रहण करें। अब कुछ बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं, जैसे एक, व्रत की निरंतरता मत तोड़िए, व्रत लगातार चलते रहना चाहिए। अगर बीच में किसी कारणवश छूट जाए तो अगले सोमवार से फिर से गिनती शुरू करनी होती है। दूसरी बात, मन में शुद्धता रखिए। व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, ये तो मन की एक साधना है। तीसरी, इन 16वें सोमवार के बाद उद्यापन जरूर करिए, यानी व्रत का विधिवत समापन, जिससे मैं क्या है आपको ब्राह्मण भोज और दान का विशेष महत्व होता है। तो ये आप अपनी स्वेच्छा के हिसाब से अपने आप करिएगा। तो दोस्तों याद रखिए, व्रत वो नहीं जो सिर्फ पेट को साधे, व्रत वो है जो मन के भीतर के अंधकार को भी बांधे। जिसने सच्चे मन से भोले को पुकारा, उसका हर सोमवार हर पल संवारा है। अगर ये जानकारी आपको काम आई हो या आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बम बम भोले।